Assalamualaikum. Dear student, it is a lecture number 3 on chemical kinetics. लास्ट लेक्चर में हमने इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन निकाली थी. अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगला पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन का हम डिराइव करेंगे कि इसको किस तरह हमको प्रॉब्लम में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में फाइंड आउट किया जाता है. ठीक, जैसा कि रेट ऑफ रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए गिवन टाइम इंस्टेंट that depend on concentration of reactant. ठीक, that depend on concentration of reactants. ठीक, ये इससे ही हमको पता चलता है कि हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ. ठीक, विथ टाइम, डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम. टाइम के साथ साथ इसमें क्या चेंजेस आया, इधर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट और नॉट. ठीक, तो सच रेट कॉन्सेंट्रेशन रिलेशनशिप इज कॉल्ड रेट लॉ. इसको किस तरह मालूम करते हैं? द रेट लॉ, द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए गिवन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलार कॉन्सेंट्रेशन. किसका मोलार कॉन्सेंट्रेशन? द रिएक्टेंट. ओके, मोलार कॉन्सेंट्रेशन एट दैट टाइम रेज टू ए सिंपल पावर. ठीक, देखेंगे यहाँ पर रेट is directly proportional to the concentration of reactant A and concentration of reactant B. अब यहाँ पर दो एक्सपोनेंट यूज हुए x एंड y. ठीक, ये क्या है हम आगे देखते हैं. इट इज़ नॉट द इक्वल टू स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. ठीक, तो यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटती है तो हम लिखेंगे k. ओके, इज इक्वल टू करके k इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए रेट कांस्टेंट. तो k क्या है यहाँ पर? k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट. ठीक, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. ठीक, k जो है वो इंडिपेंडेंट है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a reaction, independent of concentration, and it vary. rate जो है, rate is varies with temperature. अगर इसको हम देखते हैं कि ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है रेट. ठीक है, कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक अगर है तो हो सकता है वहाँ पर वो हीट की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाए. कुछ एंडोथर्मिक होती है तो हो सकता है हम उसको अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाए. ठीक, तो इस तरह ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक, अब यहाँ पर लेंगे फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी. ठीक, दिस आर द रिएक्टेंट. ऊपर के से इक्वेशन अगर हम ले ले तो ऊपर की इक्वेशन पे से ए एंड बी आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक, और k जो है वो क्या है? दैट इज ए रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज ए रेट कांस्टेंट. ठीक, इसको हम कहते हैं, इस इक्वेशन को, इक्वेशन अगर हम इसको नंबर 1 दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन 2. दिस इक्वेशन 2 इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट लॉ. इक्वेशन 2 इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट लॉ. ठीक, अब देखते हैं x एंड y क्या है. x एंड y, दीज आर द पावर्स. ये सिर्फ पावर है किसके? a एंड b के रेस्पेक्टिवली. ठीक, द पावर्स x एंड y ऑफ द पावर फॉर द कॉन्सेंट्रेशन a एंड b फॉर द रेट लॉ. अब ये ज़रूरी नहीं है कि x और y जो है वो a एंड b के इक्वल हो. ठीक, a एंड b, इट इज़ नॉट नेसेसरी इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट a एंड b विच इज़ इंडिकेटिंग हियर इन इक्वेशन फर्स्ट. इज दैट क्लियर? a और b नहीं है, ये पावर है ये. ठीक, जैसा कि x और y सिंपल होल नंबर भी हो सकते हैं, दैट इज ए सिंपल होल नंबर
जैसे 1 2 3 0, ठीक। और फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, या तो फ्रैक्शन हो सकते हैं या फिर ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक। दिस एक्स एंड वाई में बी सिंपल होल नंबर्स, ज़ीरो और फ्रैक्शन, ठीक। एक्स वाई जो है ये हमको एक्सपेरिमेंटली मालूम होते हैं। एक्स एंड वाई वी कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, जैसे हमने किसी एक्सपेरिमेंट में देखा कि वहाँ पर हमको कितना लेना है। जैसे रिएक्टेंट ए है तो वो डबल लेना है, और इधर में भी कंपोनेंट बी जो ले रहे हैं हम उसका रिएक्टेंट का, वो हमको डबल लेना है। ये हमको ऐसे नहीं पता चलता है, हमको उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी होता है। जब भी हमको पता चलेगा कि गिवन केमिकल रिएक्शन में उसका जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, उसको हमको कितना लेना है। अभी समझ में आया। एक्स और वाई उसका हमको मतलब कितने नंबर ऑफ मोल लेना है, इधर हाफ लेना है। जैसे सपोज किसी रिएक्शन में हम लेते हैं 2 मोल ऑफ ए और 1 मोल ऑफ बी, इस तरह। तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंट एक्स एंड बी जो होते हैं वो बताते हैं, टेल्स अबाउट हाउ द कॉन्सेंट्रेशन चेंज और अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे सपोज एक केस ले लो, फॉर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 है, ठीक। तो हम ऊपर के इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को, रेट इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मतलब दोनों भी इक्वल ले रहे हैं हम, ठीक। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स नियरली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक। अब इसको हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ पर अगर हम इक्वेशन में देखते हैं कि अगर ऊपर यहाँ पर देखते हैं तो हमने दोनों को इक्वल लिया, ठीक। तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज डबल। यहाँ पर अगर इसको हमने इफ आइदर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी, कोई भी एक हम दुगना ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम ले बी के बजाय मैं ले लेती हूँ ए, इसको हम स्क्वायर भी ले सकते हैं, ए को दुगना, या फिर इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर, इस तरह, ठीक। और दूसरा केस है कि यहाँ पर हम x लिए 2 और y 1 लेते हैं, ठीक। अगर हम ऊपर के इक्वेशन में इसको अप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू 2, तो रेट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, x कितना है स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b ये कितना है 1, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक। इफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज कीपिंग डबल एट दैट ऑफ बी इज कॉन्स्टेंट, ठीक। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमको a को डबल लेना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज डबल कीपिंग दैट द b इज कांस्टेंट, द रेट रिएक्शन विल इंक्रीज बाय फैक्टर 4, इसको हम लेंगे तो ये फैक्टर 4 से इंक्रीज हो जाएगा द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब इसको हम 0 लेकर देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 इफ देन द रेट इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, मतलब यहाँ पर चाहे a को रिएक्शन में डाला जाए या नहीं डाला जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रिएक्शन होगी द रेट जो होगी उसका रिएक्शन का रेट जो होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, ओके, ठीक। और चौथा केस है इफ वी टेकन x इज लेस देन 0, फ्रैक्शन में लेते हैं जैसे 0.7 0.6, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस। फ्रैक्शन में ले रहे हैं हम, जैसे ए का हमने सपोज यहाँ फ्रैक्शन में लिया 0.5 लिया, ठीक। तो ये यहाँ पर हम उसमें लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यहाँ पावर रेस्ट टू पावर एक्सपोनेंट जब लेते हैं तो यहाँ पर इसको यहाँ क्या होगा, रेट कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ पर लेस देन 0 है तो रिएक्शन का रेट जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक। रेट डिक्रीजेस एज वी इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अगर x कंपोनेंट 0 से कम है तो, ठीक। अब यहाँ पर एक इक्वेशन लेते हैं, इसको हमको लिखना है कि हाउ वी राइट द गिवन इक्वेशन बाय ए रेट लॉ। जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई है, ट्वाइस H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गैसेज स्टेट
वो देता है ट्वाइस वाटर मॉलिक्यूल इन गैस स्टेट इन लिक्विड स्टेट प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक, इस इक्वेशन को आपको रेट रिएक्शन या रेट इक्वेशन लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, ओनली वन, उसका हमको ट्वाइस मॉलिक्यूल दिया है। ठीक, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 ओनली द रेट इज गिवन, रेट इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर एक कंपोनेंट हम इसको लिखेंगे H2O2। ठीक, इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पर दो से तीन प्रॉब्लम किए हुए हैं, आप इसको ले सकते हो। के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है, कॉन्सेंट्रेशन दिया होता है या फिर रेट दिया होगा, उससे आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना होता है। इस तरह सॉल्व एक प्रॉब्लम है, आप इसको बुक में देखिए। इफ़ एनी डिफ़िकल्टी एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सअप नंबर। यहाँ पर देखिए इसका रेट निकाला गया है, यहाँ पे सिंपल इक्वेशन है। इसके लिए आपको इसका कंपोनेंट लेना है 2 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल एट कॉन्स्टेंट B, द रेट इंक्रीजेज बाय फैक्टर 4, राइट। इसी तरह A प्लस बी गिव C। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम ट्वाइस लेते हैं रेट ऑफ फॉर द रेट इक्वेशन, A का कॉन्सेंट्रेशन डबल ले लेते हैं B को कांस्टेंट रख के, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 25 डिग्री। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन A इज इक्वल टू 1 मोल्स डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड एंड B इज इक्वल टू दिस, मुझे AB की वैल्यू रखना है यहाँ पर और आपको रेट निकालना है। ठीक, यहाँ पर भी एक दो प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व है, आप इस सिंपल से यहाँ पे इसको सिर्फ चेक कीजिए, सॉल्व कीजिए। ओके, अगले लेक्चर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेते हैं और लास्ट में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके।